सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल, वेलकम टू आरटीएस ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई Manjit Yadav will teach you technical mathematics, and so from today we will have a course for NDA, Air Force X Group, Navy AA and Navy SSR. So before this class, as you have seen on YouTube online study channel, online study YouTube channel, here you will see this type of page when you will upload link on YouTube। भाई जब आप YouTube पर ऑनलाइन स्टडी डालोगे तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा, इस प्रकार से आपको चैनल दिखाई देगा। चैनल की अभी शुरुआत हुई है, हमारे साथ रीजनिंग एक्सपर्ट जो है मिस्टर ओमवीर सिंह तंवर और जीके एक्सपर्ट जो है प्रमोद बजरंग जो है वो हमारे साथ है, और मैं आपको टेक्निकल मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर अभी कुछ वीडियोस डाली गई है और डेली इसके ऊपर नए आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलता है वो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो कुछ वीडियो जो है सिलोक्स की, एमएसपी की, कॉनिक सेक्शन की, सिलोक्स पार्ट 1 और सेट्स, कुछ टॉपिक्स जो पहले से अपलोड हैं। तो इन टॉपिक्स को आप YouTube पर जाकर एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसके बाद करते हैं हम हमारा जो सिलेबस होगा मैथमेटिक्स में वो किस हिसाब से होगा, कौन कौन से एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो एनडी का एग्जामिनेशन अभी जो 18 अप्रैल को हुआ है और नेक्स्ट अभी 5 सितंबर को होगा। जैसा कि आप सभी को पता है 5 सितंबर को हमारे पास टीचर्स डे भी है और उसी दिन क्या है NDA 2 एग्जामिनेशन भी है। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए एंटर एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो भी पोस्टपोन हो गया है, नेवी AA एंड नेवी SSR। आप जब चेक करोगे नेवी की वेबसाइट पर तो अभी वैकेंसी जो है डाली गई है नेवी AA और नेवी SSR के लिए। नेवी AA की वैकेंसी जो है अराउंड 500 है और नेवी SSR की जो वैकेंसी है अराउंड 2000 है। तो आप नेवी की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो और उसके बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो जो एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो पैटर्न है वो देखो। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश जो है, इंग्लिश के हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के, एंड देन हमारे पास मैथमेटिक्स होता है, मैथ्स के हमारे पास 25 क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड पार्ट जो है फिजिक्स का होता है, फिजिक्स के हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं। इस पैटर्न के हिसाब से हमारे पास टोटल 70 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और इन 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, इन 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को मिलती है 60 मिनट्स। कितना टाइम मिलता है? 60 मिनट्स। सो ये पेपर पैटर्न होती है एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। एंड देन हम बात करें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो किसी भी स्लाइड का अगर आपको जरूरत है। अगर हम पेपर पैटर्न की देखें, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश विच कंटेन्स 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स का जो पार्ट 25 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। सो फिलहाल अपने YouTube चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लास जो है स्टार्ट हो गई है और अभी नेक्स्ट वीक से इसके ऊपर इंग्लिश और फिजिक्स की क्लास भी है, वो भी अपलोड हो जाएंगी। तो देखो भाई हमारे पास 25 क्वेश्चंस का जो पार्ट है, 25 क्वेश्चंस का जो पार्ट है मैथमेटिक्स का, ये हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। और इसके बाद देखते हैं अगले एग्जाम की तरफ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एनडीए की, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया 18 अप्रैल को हुआ है। अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है? 5 सितंबर को है। तो इन एग्जाम्स की अपडेट्स भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।
अगला एनडीए का एग्जामिनेशन है 5 सितंबर को है। इसकी पैटर्न किस हिसाब से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं किस हिसाब से वो देखो भाई, ये हमारे पास टोटल 900 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है 900, और इसमें दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट में अगर हमारे पास देखें मैथमेटिक्स की, और दूसरी हमारे पास है जनरल एबिलिटी टेस्ट की। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स में हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं, और मार्क्स जो है वो 300 है। तो आप समझ गए होंगे एक क्वेश्चन जो कितने नंबर का होता है। इसी हिसाब से अगर हम बात करें जनरल एबिलिटी टेस्ट की, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। दो कैटेगरी किस प्रकार से मैं देखें, फर्स्ट कैटेगरी जो है 200 मार्क्स के लिए, सेकंड 400 मार्क्स के लिए। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है 200 मार्क्स के लिए, ये पार्ट हमारे किसके लिए है इंग्लिश के लिए है, और सेकंड हमारे पास है 400। ये 400 का जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो 400 मार्क्स की जो पैटर्न है, इसके अंदर हमारे पास काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। तो इनमें से जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो अभी हमारे जो जीके एक्सपर्ट जो है प्रबोध सर ने आपको एक्सप्लेन भी किया। कुछ टॉपिक्स की वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है पहले से, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत रत्न अवार्ड। ये वीडियो जो है आपको YouTube चैनल पर मिलेगी, आप इस वीडियो को जरूर देखें। हर बार जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है अब सिविलियन अवार्ड्स के ऊपर, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें भाई। अब हमारे पास क्या है, जो 900 मार्क्स के लिए हम फाइट करते हैं उसमें 300 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स दिलवाता है आपको, और जो 600 मार्क्स हैं वो कौन दिलाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है। और अगर हम एनडीए में सेफ स्कोर की बात करें, अगर हम इसमें सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास 400 की स्कोरिंग अपने पास है तो हम ये एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। सेफ स्कोर से मेरा मतलब है कि अगर आपके 400 मार्क्स जो है आपने अचीव कर लिए हैं, ऑब्टेन कर लिए हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी गेट सिलेक्टेड इन द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन एंड देन यू हैव टू फेस द एसएसबी इंटरव्यू। सो उसके बारे में, एसएसबी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। यहाँ पर हम आपको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं कि 12th आपकी जो 12th क्लास है परस्यू करने के बाद आप क्या करें, डिफेंस में किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो डिफेंस की एंट्रीज को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो भाई, अपने पास मैथ्स में जो है 300 मार्क्स जो है 120 क्वेश्चन से होंगे। इनका सिलेबस भी कौन सा होगा, ये सेम सिलेबस जो होगा जो आपने 11th और 12th क्लास में स्टडी किया है। उस जो हमारे पास सिलेबस है उस सिलेबस को हम बोलेंगे टेक्निकल मैथमेटिक्स। हमारे पास जो 120 क्वेश्चंस हैं प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इन 300 मार्क्स में से हम आपको आसानी से 200 to 220 के बीच में आपको स्कोरिंग करवाएंगे। तो ये हमारा सेफ स्कोर है ओनली मैथमेटिक्स में। इट मींस इन 600 में आप लोगों को कितनी जरूरत होगी, ओनली 200 की। तो इसलिए हमारी तैयारी जो है बाकी यूट्यूब चैनल से काफी डिफरेंट होगी। आप लोग जो है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद देखो भाई, अब हमारे पास देखें भाई, इसके बाद हम बात करते हैं नीट के बारे में। सो नीट डबल एसएसआर जो है इनके पैटर्न के ऊपर चेक करते हैं भाई। इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, और इन 100 क्वेश्चंस की किस हिसाब से हमने कैटेगरी बना रखी है, इनकी कैटेगरी हमारे पास इस प्रकार से है। पहला हमारे पास मैथ्स है, फिर साइंस है, इंग्लिश है और जीके है। फिलहाल हम आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश की क्लासेस जो है और जीके क्लासेस भी आपको अवेलेबल करवाई रहे हैं, और साथ में आपको साइंस की क्लासेस जो है वो भी जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेक्स्ट वीक से हम साइंस की क्लासेस जो है ये भी आपको अवेलेबल करवाएंगे हमारे ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाई, हमारे पास 4 सब पार्ट्स हो गए फॉर नेवी डबल एंड एसएसआर। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में 25 क्वेश्चन होते हैं,
इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और जीके के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पेपर पैटर्न है नेवी डबल ए एंड नेवी एसएसआर का, नेवी डबल ए अगर हम कहें, डबल ए का मतलब यहाँ पर किससे है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। एसएसआर का मतलब क्या है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। अभी हम आपको बता रहे हैं नेवी डबल ए एंड एसएसआर के बारे में। नेवी डबल ए से हमारा मतलब है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस से, नेवी एसएसआर का मतलब है हमारे पास सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट से। अब हमारे पास इन दोनों एग्जाम्स में सेम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश 25 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स पार्ट, 25 क्वेश्चन बिलोंग्स टू साइंस पार्ट एंड रिमेनिंग 25 टू इंग्लिश एंड रिमेनिंग 25 टू जीके। सो हियर 4 पार्ट्स आर अवेलेबल इन दिस नेवी डबल ए नेवी एसएसआर एग्जामिनेशंस। सो यहाँ पर हम आपको जो 25 क्वेश्चंस जो मैथ्स के हैं, साइंस के 25 जो है, अगर आप चेक करें तो मैथ्स का सिलेबस जो बिल्कुल सेम है एयर4 सेक्स ग्रुप से और एनडीए से। ये सभी एग्जामिनेशन जो है इंटर रिलेटेड है, ये डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल किस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, डिफिकल्टी लेवल देखिए भाई, डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं भैया। डिफिकल्टी लेवल किस हिसाब से होगा, डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो हमारा जो एनडीए का एग्जामिनेशन होता है, इसमें हमारे पास जो मैथमेटिक्स का पार्ट है जो 300 मार्क्स का होता है, इसके अंदर 120 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप रेशियो अगर काउंट करोगे तो दोनों ही क्या है, 50-50 होते हैं। मतलब हाफ जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, हाफ जो है वो न्यूमेरिकल है। और डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो रैंकिंग में सबसे ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एनडीए एग्जामिनेशन आएगा। एनडीए नैने बोलते हैं इसको एग्जामिनेशन को, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। इसके बाद देखिए भाई, अगर हम सेकंड पर आए तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सेकंड रैंकिंग जो है वो एयर4 सेक्स ग्रुप को रखेंगे। क्यों, क्योंकि एयर4 सेक्स ग्रुप जो है इसकी कट ऑफ जो है वो हाई रहती है। और थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, नेवी डबल ए। अब यहाँ पर हमने इनको कैटेगरी इस प्रकार से रखा क्योंकि वैकेंसी जो है नेवी डबल ए की वैकेंसी फिलहाल अभी निकली हुई है 500, लेकिन नेवी एसएसआर की कितनी है 2000। तो जैसा आप रेशियो देखिए 1:4 का है, इसीलिए जो लास्ट रैंक जो हम रखेंगे नेवी एसएसआर। अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है ये हमारे पास कैसा होता है, ऑफलाइन। कैसा होता है भाई, ऑफलाइन। और अब बारी आती है एयरफोर्स, नेवी, डबल ए, एसएसआर। ये तीनों एग्जामिनेशन जो है भाई, ये तीनों ही कैसे होते हैं, ऑनलाइन। तो आप लोगों को एनडीए एग्जामिनेशन ये आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा, और बाकी जो तीनों एग्जाम्स ये क्या है, ऑनलाइन है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, ठीक है। तो इनमें आपको सीबीटी में अपीयर होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए भाई, सीबीटी में अपीयर होने के बाद अपने पास नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें अभी पेपर पैटर्न की हमने बात की, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के लिए देखें भाई, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे और किस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो भाई यहाँ पर हमारे पास सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, यहाँ पर दो चैप्टर्स को समझ कर रखा है। तो हमारे पास अगर हम बात करें सेट्स में, तो हमारे पास सेट्स में
टाइप्स ऑफ सेट्स जो है, और दूसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। मैंने मेरी पिछली जो YouTube वीडियो है उसमें आप लोगों को बताया भी है, आप लोग वीडियो चेक करेंगे सेट्स की, उसमें ऑपरेशन जो है टाइप्स ऑफ सेट, और दूसरा टॉपिक क्या है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास सिलेबस है, चैप्टर्स हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, जहां से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं, बार बार पुटअप होते हैं एग्जामिनेशंस में। तो पहला टॉपिक हमारे पास है सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। तो अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स में हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है टाइप्स ऑफ सेट्स, और दूसरा टॉपिक इसमें आता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ये दो ही टॉपिक है हमारे पास सेट्स में, जहां से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। अगर हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, और दूसरा क्या है रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर हम कंबाइंड ग्रुप में कहें वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और मैनी वन फंक्शन, मैनी टू फंक्शन, ये जो है हमारे पास रिलेशन फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन जो है बार बार पुटअप होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कितने फंक्शन होते हैं, 6। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। तो इन 6 फंक्शंस के आप लोगों ने जो CNT फॉर्मूला जो है, और एक नेट एनालॉजी जो है, वहां से क्वेश्चंस जो है, और एक आप लोगों ने देखा होगा अपने पास एक टेबल भी होती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है। इस एक्सरसाइज से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, किस हिसाब से होते हैं वो देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, किस हिसाब से होते हैं देखो भाई एक बार। जैसे अपने पास लिखा गया साइन 225 प्लस साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू। तो इसमें हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है, किस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अपलोड करेंगे आप उसमें आसानी से देख पाओगे कि एंगल्स को, चाहे हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा हो, उसमें थीटा की वैल्यू जो है, एंगल जो है उसकी वैल्यू भी कितनी भी दे रखी है, हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से अगर हम बात करें तो। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि उनके फॉर्मूला जो है, और सेकंड जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं उनके साथ उनकी इंटरवल भी, उनकी डोमेन और रेंज की इंटरवल भी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करते हो तो आपको उसमें फॉर्मूला तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन जो चीज हम छोड़ देते हैं वो क्या है, इंटरवल। अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था उसमें भी आपने देखा है कि 3 क्वेश्चन जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिर्फ इंटरवल से है। सो जो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इंटरवल वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर हम बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें देखें तो अपने पास आयोटा की पावर 253 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 47। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो अपने पास इसके बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस हिसाब से लिखते हैं हम। अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, नेचर ऑफ रूट्स, और दूसरे जो ग्राफ जो है, ग्राफ किसके लिए, a b और c की वैल्यूज के लिए जो हमारे पास ग्राफ होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। तो इस हिसाब से हम आपको बस ये बता रहे हैं फिलहाल तो हमारे पास जो टॉपिक है, जो एनडीए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AA, नेवी SSR, ये जो एग्जामिनेशन है इनमें जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो अभी आपके सामने है।
नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे देखेंगे, अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। ये अपने पास जो है फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई, ये अपने पास कंप्लीट सिलेबस हो गया। तो ये हमारे पास सिलेबस है टेक्निकल मैथमेटिक्स का, जिसमें आप देख रहे हो जो सिलेबस आप लोगों ने 11th 12th में स्टडी किया है, सिलेबस वही है, कंसेप्ट जो है उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डिफिकल्टी लेवल वाले टॉपिक के ऊपर कि कौन से एग्जामिनेशन में किस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल होता है, तो अपने पास ये सिलेबस जो है टेक्निकल मैथमेटिक्स का आप देख रहे हो, अपने पास 1 से लेकर 12 तक चैप्टर यहाँ पर है, एंड इसके बाद अपने पास 13 to 27 यहाँ पर है। तो टोटल हमें 27 चैप्टर्स हैं करने हैं। और इससे पहले भी आप देखोगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर सेट्स की क्लास जो है हमने अपलोड कर रखी है। और सेकंड कोनिक सेक्शन में अगर आप देखोगे, कोनिक सेक्शन में हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो भाई सर्कल का जो पार्ट है वो हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो 2 पार्ट जो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, और बाकी पार्ट्स जो है आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस चैनल को ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है नहीं रहने दी जाएगी। अगर फिर भी कोई सजेशन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे पास जो हमारी टीम है वो आपको जो भी सजेशंस होंगे उनके ऊपर हम काम करेंगे, और आपको बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइस टू मीट यू।